आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम पीजी सेमेस्टर 2 के लिए CC 10 के कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न का चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे स्टूडेंट, CC 10 में क्या है, गांधी जी का आपको जो गांधीयन थॉट है उसके विषय में आपको पढ़ना है। सिंपल समझ लीजिए, यदि इस पेपर को आपको पढ़ना है तो अब गांधी जी के जीवनी को अच्छा से पढ़िए। ये गांधी कैसे बने, इनका बचपन का नाम क्या था, कहाँ इनका जन्म हुआ था, पालन पोषण इनका किनके द्वारा हुआ, माता पिताजी का संस्कार इन पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, किस स्वभाव के थे इनके माता पिताजी। तो फिर एक व्यक्ति के जीवन में उनके माता पिता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। गांधी जी का भी गांधी जी पर ये लागू होता है, क्योंकि गांधी जी के माता पिताजी संस्कार थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ करते थे, भागवत गीता को पढ़ते थे, धर्म के प्रति बहुत आस्था था। स्वाभाविक है इन पर भी इनके माता पिता का जो सात्विक गुण था उसका प्रभाव पड़ा। अब हम चर्चा करते हैं कि इस पेपर से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि गांधी जी के सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। सत्याग्रह मतलब क्या होता है, सिंपल समझ लीजिए, सत्य के लिए आग्रह करना। मान लीजिए आपने कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपने कुछ गलत नियम बना दिया, लेकिन इसका हम विरोध करेंगे विनयपूर्वक से, आग्रह करेंगे आपसे कि आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए, आप ये गलत कर रहे हैं, ये चीज़ को आप रोक दीजिए। आग्रह तो आपसे कर रहे हैं, है ना, लेकिन किसके लिए? सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, जो सही चीज़ है। ठीक है, तो सत्याग्रह ये बहुत बड़ी हथियार गांधी जी के जीवन में था, और इसका वो उपयोग जब वो साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, 93 ईस्वी में, तो ये सब चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा उसका यूटिलाइज वहाँ पर किए। बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार हुए, बहुत ज़्यादा धमकियाँ हुई, यहाँ तक कि हिंसा का भी सहारा उनको आत्मघाती भी किया गया, लेकिन वो हार नहीं माने। कहीं नहीं, गांधी जी खुद कहते हैं कि आज मेरे अंदर इतनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति आई है, आत्म संयम आया है, इतना हम जो मजबूत हुए हैं मुझे बनाने में। साउथ अफ्रीका जो पीरियड था, जो मैंने वहाँ पर बिताया था, मैंने वहाँ जो सत्याग्रह किया था, मैंने जो वहाँ पर जो गलत कानून थे उसके खिलाफ में हम लड़े थे, उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हम पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। तो मुझे गांधी बनाने में, हमें एक अच्छा नागरिक बनाने में, एक अच्छा व्यक्ति बनाने में, एक दृढ़ इच्छा शक्ति बनाने में साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इसको पढ़िए। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, निश्चित रूप से पूछेगा। गांधी जी के सत्य अहिंसा से आप क्या समझते हैं। गांधी जी आप जानते हैं, सत्य अहिंसा एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार था उनका। सत्य और अहिंसा मतलब ठीक है, हमको विरोध करना है, ठीक है वो गलत कर रहा है, उसका हम विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करने का जो तरीका होगा उसमें अहिंसा होगा, उसमें कोई हिंसा नहीं होगा। हम ऐसा विरोध ना करें जिससे कि किसी को हम नुकसान करके हम अपना लाभ कमाएं। नहीं, वो गलत कर रहा है लेकिन हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन अहिंसा रूप से। प्यारे स्टूडेंट्स, हिंसा और अहिंसा एक दो वर्ड है। हिंसा का मतलब केवल मार काट ही नहीं होता है। हिंसा का मतलब आप यदि किसी को अपनी बोली के माध्यम से भी, बातों के भी माध्यम से यदि उनकी जो आत्म सम्मान है उनको गिराने का प्रयास करते हैं, उनके हृदय को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, वो भी हिंसा है। गांधी जी का अहिंसा का मतलब होता है कि मन क्रम वचन जो भी है ना, उसमें अहिंसा का पालन करना। हम आपका विरोध करेंगे, आपकी कानून गलत है, हम उसका जो है सो डटकर विरोध करेंगे, लेकिन हम कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाई, और अंग्रेज भी गांधी जी के इन हथियारों से काफ़ी डरते थे। इनका जो ये सिद्धांत था, इन्होंने लोगों में उत्साह जगाने का काम किया, लोगों को घर से बाहर आने में इनकी सत्य अहिंसा का जो पॉलिसी था, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों को एकजुट करने में, खासकर माताएं बहनें जो घर के अंदर तक सिमट कर रहती थी,
उसको आगे ले जाने में इनकी बहुत प्यारे स्टूडेंट आप सभी जानते हैं। आज आप देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से शराबबंदी, गांधी जी तो शराबबंदी तो पहले कर दिए थे। जो भी माताएं इनके सत्याग्रह में आए वो शराबबंदी के लिए, जो शराब जहां पर बेचा जाता था उनके दुकानों पर धरना देते थे, अपने खुद कष्ट सहते थे, अपने शरीर को कष्ट देते थे, तकलीफ देते थे, ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को एहसास हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हथियार थी। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, एक प्रश्न आपका बनेगा कि गांधी जी के ग्राम स्वराज से आप क्या समझते हैं? ग्राम स्वराज, प्यारे स्टूडेंट्स, गांधी जी का कहना था कि भारत की जो आत्मा है ना वो गांव में बसती है, और यदि हम गांव को ही पिछड़ेपन रखेंगे, गांव को यदि हम पिछड़ा करके रखेंगे तो कभी भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि हमें अपने देश को आगे ले जाना है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, यहाँ पर सुख समृद्धि लाना है, तो सबसे पहले गांव का विकास करना पड़ेगा। गांव में वो समुचित व्यवस्था देना पड़ेगा ताकि गांव का विकास हो, गांव के किसानों का विकास हो, है ना। गांव के किसान यदि खुशहाल रहेंगे तो देश खुशहाल रहेगा। यही तो ग्राम स्वराज था। किसान लोग आगे बढ़े, गांव समृद्ध बने, गांव में सब तरह की व्यवस्था हो, गांधी जी चाहते थे। इसीलिए तो गांधी जी की इस कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया, ताकि जो शासन व्यवस्था है उससे एक आम आदमी भी जुड़ सके। आपको नरेंद्र मोदी जी से मिलना इतना आसान नहीं है, हेमंत सोरेन जी से मिलना आसान नहीं है, लेकिन आप अपने गांव में वार्ड पार्षद, मुखिया जी, पंचायत समिति साहब मिल सकते हैं। यही तो ग्राम स्वराज्य है। यही तो गांधी जी का सपना था कि शासन व्यवस्था में एक आम आदमी की भी भागीदारी हो। ग्राम सभा का गठन होता है, आम सभाएं होती है, लोग अपनी बातों को रखते हैं, आप वोट करते हैं, ऐसे प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं जो आपके लिए कुछ करता है, भलाई का काम करता है। ठीक है, आपकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होती है। यही तो ग्राम स्वराज